डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कुछ रीजंस की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है, वैसे ही कंज्यूमर को उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती रहती है और कंज्यूमर तब तक कमोडिटी खरीदता है जब तक उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कमोडिटी के प्राइस के बराबर ना हो जाए। इनकम इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो पर्सन की रियल इनकम का असर कमोडिटी की क्वांटिटी परचेज पर दिखाती है जिसे एक कंज्यूमर खरीदेगा। कमोडिटी के प्राइस का असर पर्सन की रियल इनकम पर पड़ता है। फॉल इन प्राइस रियल इनकम को इंक्रीज़ करती है जो डिमांड को भी इंक्रीज़ करती है, मगर राइज इन प्राइस रियल इनकम को डिक्रीज़ करती है जो डिमांड को भी डिक्रीज़ करती है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जिसमें हम कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस का असर कमोडिटी की डिमांड पर देखते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीदेगा जो अपने सब्स्टिट्यूट्स के मुकाबले सबसे सस्ती हो। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी गुड का प्राइस कम होता है तब कई लोग जो पहले उस गुड को हाई प्राइस पर नहीं खरीद पा रहे थे वो उसको अब लोअर प्राइस पर खरीद लेंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो फिर उसको खरीदने वाला कंज्यूमर ग्रुप साइज़ में कम हो जाएगा और उस गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी। डिफरेंट यूजेस। कुछ गुड्स जैसे मिल्क के कई यूजेस हैं। हाई प्राइस पर कंज्यूमर गुड को कुछ ही पर्पसेस को पूरा करने को खरीदेगा, मगर लो प्राइस पर कंज्यूमर उस गुड को और भी कई सारे पर्पसेस को पूरा करने के लिए खरीदेगा। इसलिए ऐसे गुड्स की डिमांड का प्राइस के साथ इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन होता है।